हेलो फ्रेंड, आज हम लोग गियर बॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। गियर बॉक्स क्या है और उसका कार्य क्या है और उसका फंक्शन क्या है, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं और उसका व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ फेल्यूर, उसका क्या है सिम्टम, क्या पता चलता है कि गियर बॉक्स फेल्यूर हो गया। ये सब सारे चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द गियर बॉक्स। गियर बॉक्स एक इक्विपमेंट है जो आउटपुट टॉर्क को बढ़ाता है और मोटर की स्पीड आरपीएम की गति को बदलता है। मोटर शाफ्ट के एक इंड पर जुड़ा होता है और गियर बॉक्स में गियर की इंटरनल सिस्टम के माध्यम से गियर की रेशियो द्वारा लिमिटेबल आउटपुट टॉर्क और स्पीड आरपीएम को प्रदान करता है। गियर बॉक्स एक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। गियर बॉक्स का मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं अभी हम लोग देखेंगे। पहला है इनपुट शाफ्ट, उसको काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, और आउटपुट शाफ्ट, बेरिंग, गियर और उसका लिब्रिकेंट सिस्टम, कनेक्टिविटी। गियर बॉक्स का इशू क्या है और इफेक्ट क्या है वो सब समझेंगे। मिस अलाइनमेंट, गियर बॉक्स का मिक्स अलाइनमेंट से बेरिंग वगैरह प्रॉब्लम होता है। लुब्रिकेट सिस्टम जो फेल हो जाता है वो उससे होता है, जैसे आयल सील डैमेज हो जाएगा, आयल सील कट जाएगा, उससे प्रॉब्लम होता है। बेरिंग्स का प्रॉब्लम होता है, बेरिंग में कुछ डिफेक्ट आ गया तो उससे भी आपका गियर बॉक्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। थर्मल इंस्टेबिलिटी, और चौथा है टॉर्सनल एंड लेटरल वाइब्रेशन, जैसे ज़्यादा मात्रा में वाइब्रेशन हो गया तो वो भी आपका गियर बॉक्स का नुकसान कर सकता है। गियर बॉक्स का जनरल वर्क क्या है और उसका शेड्यूल वर्क क्या है, उसको कैसे चेकिंग किया जाता है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, वो क्या क्या चेक किया जाता है, वो सब भी हम लोग अभी नोट डाउन कर लेंगे। गियर बॉक्स का ऑयल क्वालिटी चेकिंग करते हैं। दूसरा है गियर बॉक्स का ऑयल सील इंस्पेक्शन करते हैं, डैमेज हुआ है कि कैसा है, उसमें से इनपुट या आउटपुट में ऑयल लीकेज है या इस लीकेज है या सीपेज है, वो दोनों को पोजीशन चेक करेंगे। गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करेंगे। गियर बॉक्स का मेंटेनेंस जो करते हैं हम लोग उसको करेंगे। गियर बॉक्स का साउंड और नॉइज को ऑब्जर्व करेंगे, ज़्यादा साउंड आ रहा है कि क्या है, उसकी सारी स्थिति को चेक करेंगे। और गियर बॉक्स का कपलिंग का चेक करेंगे, बोल्ट वगैरह प्रॉपर है, अगर मिसिंग है या बोल्ट खुला हुआ है तो उसको टाइट करेंगे। गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन सिस्टम, जो अंदर का इंटरनल लुब्रिकेशन सिस्टम रहता है, उसमें पंप लगा रहता है जो गियर के तीत के ऊपर में फंक्शन करता है और वहाँ पे आयल पहुँचाता है। वो प्रॉपर आयल जा रहा है कि नहीं जा रहा है उस बेरिंग में, और बेरिंग का दोनों साइड, ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड, अपना टेम्परेचर गन से रनिंग टाइम में उस समय चेक कर लेंगे कि कौन सा बेरिंग हीट हो रहा है, और जब शट डाउन होगा उस समय उसका खोल करके उसका इंस्पेक्शन करते हैं। और गियर बॉक्स का कपलिंग चेकिंग करते हैं, गियर बॉक्स का लुब्रिकेशन चेकिंग करते हैं, उसका ऑयल लेवल वगैरह कितना है। गियर बॉक्स का वाइब्रेशन चेकिंग करते हैं, वाइब्रेशन मीटर से चेकिंग करते हैं कि ये ज़्यादा वाइब्रेटिंग तो नहीं हो रहा है। गियर बॉक्स का बेरिंग का इंस्पेक्शन करते हैं, उसका एंड प्लेट खोल करके, गियर बॉक्स का एंड प्लेट खोल करके और साइड का बेरिंग चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि ज़्यादा साउंड आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। और गियर बॉक्स का ब्रीथर जो ऊपर में लगा रहता है, जो ब्रीथर प्रॉपर काम नहीं करने से आपका गियर बॉक्स का ऑयल सील कट जाता है और गियर बॉक्स को नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है ऑयल सील कटने से, तो उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि ब्रीथर अगर जाम है, ब्लॉकेज है, तो उसको ओपन करके खोल करके उसको अच्छा से क्लीन करके प्रेशर मार के क्लीन करके फिर दोबारा वापस से लगा लेते हैं। गियर बॉक्स का लेवल गेज जो होता है वो देखते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम रहता है, तो आपका उससे उसको भी मेंटेन करके रखेंगे। गियर बॉक्स का बेस बोल्ट, जो बेस बोल्ट रहता है उसका भी चेकिंग करते। अभी आप वीडियो में देख रहे हैं कि गियर बॉक्स का वो टॉप कवर निकाल करके खोल दिया गया है उसका मेंटेनेंस के लिए,
और देखिए ये आपका गियर बॉक्स डिसएंगेज किया गया है। इस ये आपका बेरिंग्स है, सामने में दिख रहा है बेरिंग है, और बेरिंग लगा हुआ है, रोलर बेरिंग। और आपको ये बेवल गियर है जो इनपुट में लगा रहता है, जो ड्राइव से कनेक्टेड रहता है। इसमें एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवेन होता है। ड्राइवर जो आपका मोटर है, मोटर को ड्राइवर बोलते हैं। जो गियर बॉक्स को घुमाता है, ये ड्रिवेन होता है जो घूमता है। मोटर के सहारे में कपलिंग रहता है, कपलिंग से कनेक्टेड रहता है, और मोटर जब घूमता है तो इसको गियर बॉक्स को घुमाता है। और रेशियो से जैसे वो हाई स्पीड रहता है और उसका टर्क कम रहता है, और हाई स्पीड रहता है मोटर को, उसको ये कंट्रोल करता है, और ये हाई टर्क प्रोडक्ट करता है, जिससे आपको कन्वेयर को घुमाता है। और ये देखिए गियर बॉक्स का फर्स्ट स्टेज है, और ये दूसरा बीच वाला जो दिख रहा है इसको सेकेंड स्टेज बोलते हैं। और अभी ये वीडियो में आपका डिसएंगेज किया हुआ है, आगे शिफ्ट करके रखा गया है। फिर उसके बाद में आपका ये थर्ड स्टेज है, ये बड़ा वाला हेलिकल गियर थर्ड स्टेज है। और ये आपका लुब्रिकेशन सिस्टम है, जो देखिए यहाँ पे लगा हुआ, और ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरा गियर बॉक्स में। ये पाइपलाइन के द्वारा लगाया जाता है अंदर में, जहाँ पे ऑयल नहीं पहुँचता है वहाँ लुब्रिकेशन सिस्टम लगा करके, और सभी जगह ऑयल को पहुँचाया जाता है। जब गियर बॉक्स असेंबली किया जाता है उस समय टीथ का ब्लू मैचिंग किया जाता है। देखिए ब्लू कलर का ये कलर है, वो दोनों का चेक किया जाता है। इसका ब्लू मैचिंग आपका 90% 100% होना चाहिए। अगर वो है तो आपका टीथ का मैचिंग सही है। ये अभी आपका होल्ड बैक है, गियर का बॉक्स का होल्ड बैक का सिस्टम अरेंजमेंट है। इसमें बेरिंग रहता है, जो क्लॉक वाइज चलता है तो वो घूमता है, अगर एंटी क्लॉक चलेगा तो वो गियर बॉक्स को लॉक कर देता है और रिटर्न में घूमने नहीं देता है। इसका बेनिफिट है कि आपका सिस्टम जाम नहीं होगा, और रिवर्स होकर माल स्पिलेज वगैरह नहीं होगा। ये आपका बेरिंग है, और बेरिंग यूज किया जाता है गियर बॉक्स के अंदर में। हेलो दोस्तों, अभी आप ये देख रहे हैं गियर बॉक्स है, और गियर बॉक्स ये 3 स्टेज हेलिकल गियर है, उसका इनपुट है। और ये होलो गियर बॉक्स है जो कन्वेयर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इसका देखिए आउटपुट में ये ऊपर में ऑयल सील लगा हुआ है, और इसका एंड प्लेट है, ये 3 एंड प्लेट है। ऊपर में देखिए यही पोजीशन में ब्रीथर लगता है, उसका ऊपर में टॉप में ब्रीथर निकाला हुआ है, और ये मेंटेनेंस के लिए लाया है। ये आपका इनपुट शाफ्ट है, इसी को इनपुट शाफ्ट है, जो कपलिंग द्वारा मोटर के द्वारा कनेक्शन रहता है, और मोटर घूमता है तो गियर बॉक्स को घुमाता है। ये देखिए इसका इनपुट में भी कभी कभी लीकेज हो जाता है, आउटपुट में डैमेज हो जाता है, जो ये शाफ्ट के अंदर में लगा रहता है, यही ज़्यादा लीकेज हो जाता है। और ये देखिए आपका दूसरे साइड का एंड प्लेट, ये तीनों लगा हुआ है। और इसका नीचे में ये इसका बगल में ये देखिए, इसी के बगल में आपका लेवल गेज है, और उसको गेज निकाल करके चेक किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपका गियर बॉक्स का जो मेन क्वेश्चन और जो आपका जानकारी का बातें थे, वो सब मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ। और उसका मेन क्या क्या प्रॉब्लम आता है, गियर बॉक्स क्यों फेलुअर हो जाता है, और गियर बॉक्स का उपयोग क्या है, वो गियर बॉक्स का कार्य क्या है, ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया हूँ। शायद अभी और आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और मेरा वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।